हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स को थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट पॉइंट हमारा था एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, यानी अर्थ क्रस्ट से आपको जो भी मेटल मिलेगा वो और प्लस गैंग के फॉर्म में मिलेगा। गैंग क्या होता है? इम्प्योरिटीज़। तो और से इम्प्योरिटीज को हटाना, गैंग को हटाना, उसको हम क्या बोलते हैं? एनरिचमेंट ऑफ ऑर्स। ओके, अब आप ध्यान से देखो, एनरिचमेंट ऑफ ऑर्स में हमने अलग अलग मेथड देखी, जिसमें और प्लस गैंग को पाउडर कर दिया जाता है, क्रश्ड कर दिया जाता है, फिर अलग अलग प्रोसेस की जाती है, जैसे हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, केमिकल रिफाइनिंग जिसको लीचिंग बोलते हैं, और एक मेथड मैंने आपको बताया था सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो हमारे पास पहले क्या था? और प्लस गैंग। अब गैंग तो हमने हटा दिया है, अब हमारे पास क्या रहता है? और। अब इस और को, इस और से मेटल किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे? तो ध्यान से देखो, मेंशन द स्टेप्स। आपको स्टेप्स बताने, चार्ट बता रहा हूँ आपको, मैं चार्ट समझा रहा हूँ। Mention the steps involved in the extraction of pure metal. Extraction of pure metal from its ore. From its ore. Okay, तो ध्यान से देखना कि हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था? और प्लस गैंग था, और प्लस गैंग था। हमने क्या किया? एनरिचमेंट किया, यानी गैंग को हटा दिया हमने, यानी अब हमारे पास और आ गया है। और क्या है? ऐसे मिनरल जिसके अंदर मेटल का परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा हो और उसका एक्सट्रैक्ट करना प्रॉफिटेबल हो, फायदे कारक हो। तो और प्लस गैंग था, हमने गैंग पार्टिकल को हटा दिया। कौन सी प्रोसेस से? एनरिचमेंट ऑफ ऑर्स। अब हमें मेटल को ऑब्टेन करना है और से। तो यहाँ पर तीन अलग अलग हमने देखे थे कि एक तो मेटल जो हाईली रिएक्टिव है, मेटल जो मीडियम रिएक्टिव है, और मेटल जो लो रिएक्टिव है। ओके, तो इनके रिएक्टिविटी के बेस पर कौन कौन सी प्रोसेस होगी? तो ध्यान से देखो, इस चार्ट को समझते हैं, ये चार्ट आपको याद रखना है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी में कौन कौन से मेटल आते हैं आपको याद होगा? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ये हाईली रिएक्टिव है। इनका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा? उसके और से। ओके, तो मेटल्स ऑफ हाईली रिएक्टिव, उनका कौन सा प्रोसेस किया जाएगा? तो इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सी प्रोसेस से? इलेक्ट्रोलाइसिस से। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन एयर, मोल्टन यानी पिघला हुआ। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करके और को पिघला दिया जाएगा, और फिर जो भी मेटल आपको निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, वो कर सकते हो। यानी आपको याद क्या रखना है यहाँ पर कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उनको कौन सी प्रोसेस से? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होने के बाद आपको क्या मिलेगा? प्योर मेटल मिलेगा। ओके, तो जो हाईली रिएक्टिव है इनको आप कौन सी प्रोसेस से करोगे? इलेक्ट्रोलाइसिस से, और फिर आपको क्या मिलेगा? प्योर मेटल। हाईली रिएक्टिव कौन कौन से है? पोटेशियम, कैटरीना, कार मांगे, अल्टो, ये हाईली रिएक्टिव है, राइट। तो हाईली रिएक्टिव को इलेक्ट्रोलाइसिस से एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर हम चलते हैं मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। जो मीडियम है, मीडियम कौन कौन से है? जेन, फरारी, ओके, फिर भी पीबी, यानी Zn, Fe, NPB, ये जो है वो मीडियम रिएक्टिव है। जिंक, आयरन एंड लीड, पीबी, ये मीडियम रिएक्टिविटी है, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स है। अच्छा, ये जो मेटल है, जिंक है, Fe है और पीबी है, जो मीडियम रिएक्टिव है, उनके और दो टाइप में हो सकते हैं। एक तो या तो कार्बोनेट और हो सकते हैं, या तो सल्फाइड और हो सकते हैं, है ना। मैंने बताया था आपको और स्कोप्स, आपको ये वर्ड याद होगा, स्कोप्स, सिलिकेट, फिर कार्बोनेट, ऑक्साइड, फॉस्फेट एंड सल्फाइड।
तो जो मीडियम रिएक्टिव मेटल है उनके और जो है या तो कार्बोनेट हो सकते हैं या तो सल्फाइड हो सकते हैं। अगर कार्बोनेट के और है तो आपको कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा, कैल्सिनेशन। हम देखेंगे बाद में कैल्सिनेशन क्या होता है। अगर कार्बोनेट और है तो कैल्सिनेशन प्रोसेस करना पड़ेगा, और अगर सल्फाइड और है तो रोस्टिंग मेथड करना पड़ेगा। ओके, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मेटल ऑब्टेन करने के लिए। जैसे आप कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस करोगे आपको ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल। फिर ऑक्साइड ऑफ मेटल का हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे, रिडक्शन। और फिर आपको प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल यानी मेटल प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो, जो मीडियम रिएक्टिव है कौन कौन से है, जिंक, आयरन एंड लीड, Zn, Fe एंड Pb। ये इनके और कौन कौन से फॉर्म में हो सकते हैं, तो ध्यान से देखो, या तो कार्बोनेट और हो सकते हैं या तो सल्फाइड और हो सकते हैं। अगर कार्बोनेट और है तो कौन सा मेथड, कैल्सिनेशन। कौन सा मेथड, कैल्सिनेशन। और अगर सल्फाइड के और है तो कौन सा मेथड, रोस्टिंग मेथड। ओके, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या है, मेथड है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग मेथड से आपको क्या मिलेगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जो है वो मेथड के नाम है एक्सट्रैक्ट करने के लिए। उनसे आपको क्या मिलेगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल। ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलने के बाद हम क्या करेंगे, रिडक्शन। तो ये भी एक प्रोसेस है, रिडक्शन भी क्या है, प्रोसेस है। ओके, और उसी रिडक्शन करने के बाद आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। ओके, तो ये था मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। अब हम लास्ट पे चलते हैं, ध्यान से देखो, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। अच्छा, लो रिएक्टिविटी में कौन कौन से आते हैं, तो आपको याद होगा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मर्क्यूरी, ये आते हैं। कौन कौन से आते हैं, कॉपर, Cu, मर्क्यूरी यानी Hg, ओके, सिल्वर एंड गोल्ड। ओके, सिल्वर एंड गोल्ड। ओके, तो ये लो रिएक्टिविटी, बिल्कुल लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। ओके, क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ओके, आपको याद होगा जो मैंने स्लोगन दिया था। अच्छा, इसमें सिल्वर और जो गोल्ड होते हैं, सिल्वर और जो गोल्ड होते हैं वो फ्री स्टेट में मिलते हैं। कौन से स्टेट में मिलते हैं, फ्री स्टेट में, यानी नो नीड टू एक्सट्रैक्ट। इनको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये फ्री स्टेट में मिलते हैं। जबकि कॉपर और मर्क्यूरी, कॉपर और मर्क्यूरी जो है वो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। ओके, तो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी है उनके और कौन से फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड फॉर्म में। ओके, जैसे मैं आपको बताऊं, कॉपर आपको मिलेगा CuS, कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा। और मर्क्यूरी है वो भी आपको HgS, ओके, जिसको सिनेबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेबार, HgS यानी मर्क्यूरी। इसका जो और होता है वो सल्फाइड फॉर्म में होता है, HgS, जिसको क्या बोलते हैं, सिनेबार। सिनेबार क्या है, और है। सिनेबार क्या है, और है। किसका और है, मर्क्यूरी का। ये क्वेश्चन हम जब डीप में देखेंगे तब हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको नाम याद रहे कि सिनेबार क्या है, एक और है जो मर्क्यूरी का है। ओके, तो मेटल्स जो लो रिएक्टिव होते हैं उनके और कौन से फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं। फिर इसको हम क्या करेंगे, सल्फाइड के फॉर्म में होता है तो उसको रोस्टिंग किया जाता है। तो यहाँ पर भी सल्फाइड के फॉर्म में उसको रोस्टिंग प्रोसेस में डाला जाएगा। रोस्टिंग प्रोसेस क्या है हम आगे देखेंगे। ओके, रोस्टिंग के बाद आपको क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल। ओके, क्या मिलेगा आपको, ऑक्साइड ऑफ मेटल। और फिर उसको क्या किया जाएगा, रिफाइनिंग किया जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक नाम आपको याद रखना है,
HGS, HGS क्या है? मर्क्यूरी का HGS का नाम क्या है? सिनेबार। सिनेबार क्या है? और है, जो मर्क्यूरी का सल्फाइड फॉर्म है। तो मेटल्स जो लो रिएक्टिविटी है उनके अंदर सल्फाइड और होते हैं, उनको रोस्टिंग प्रोसेस में डालेंगे, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, और लास्ट में क्या करेंगे? रिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो हाई रिएक्टिव है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस में डाला जाएगा और प्योर मेटल ऑब्टेन किया जाएगा। जो मीडियम रिएक्टिव है उनमें दो टाइप के और हो सकते हैं, कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन प्रोसेस, सल्फाइड है तो रोस्टिंग प्रोसेस। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से क्या मिलेगा आपको? ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा, फिर उसका रिडक्शन किया जाएगा और फिर आपको प्योर मेटल मिलेगा। जबकि मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी जिसके और किस में होते हैं? सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं, रोस्टिंग किया जाएगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा और लास्ट में रिफाइनिंग। तो ये पूरा एक चार्ट है। ये चार्ट किसके लिए है? वापस एक बार क्लियर समझ लो। एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल, प्योर मेटल निकालने के लिए कहाँ से? फ्रॉम इट्स और, फ्रॉम इट्स और। तो ध्यान से देखो, इस चार्ट को आपको तैयार करना है, ओके। और इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और क्लियर करें।